नहीं दोगे तो तुम्हारा कब्रिस्तान खत्म, तुम्हारी मस्जिद खत्म, तुम्हारे मदरसे ताले लग जाएंगे। ऐसे ऐसे जुमले बकवास बंद करो, जुमलेबाज झूठे। तुम क्या मदरसों को, मस्जिद को और मकतब को बचाओ? अल्लाह का कुरान, अल्लाह के कुरान की तालीम जहां जहां पाई जाएगी, अल्लाह के कुरान की हिफाजत कौन करता? अल्लाह करता। और अल्लाह का कुरान जहां रहेगा उस जगह की भी हिफाजत अल्लाह करेगा। तुम झूठे नेता ये बोलकर मुझे वोट करो मैं तुम्हारी मस्जिद बचाऊंगा। 350 मस्जिदें शहीद की गई, तुम बिल में घुसे हुए थे। तुम हमें वोट करो मदरसों को बचाऊंगा, मदरसा अजीजिया जला दिया गया, तुम कहां बिल में घुसे हुए थे? दोबारा क्यों नहीं बनाया तुमने? कब्रिस्तान के कब्रिस्तान उजाड़ दिए गए, कहां थे उस वक्त? आज आपको कुर्सी बचानी, आज आपको जीतना है, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना, तो हमको वोट करो, हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे। मस्जिद अल्लाह का है, अल्लाह बचाए। मस्जिद अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है, पवित्र तरीन जगह। जब अल्लाह काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए तैर नवाबील को भेज सकता है, तो आज भी जिस मस्जिद को अल्लाह को बचाना होगा, अल्लाह खुद बचा लेगा। अल्लाह से बड़ा ताकतवर तुम नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम शराबी हो, तुम तिजारत करते हो, तुम पैसों पर इस कौम को बेचते हो। अगर किसी की जात पर भरोसा की जा सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, भरोसा करना होगा। तुम आए बचाने के लिए हमारी मस्जिद है। जब 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 काबतुल्लाह को गिराने के लिए कमबख्त अबरहा चला, पूरे एकदम हाथियों को लेकर, लश्कर को लेकर चला, तो बैतुल्लाह शरीफ से कुछ दूर करीब अपने फौजों को रोककर कहा कि इसका मुतवल्ली कौन है, जरा बुला कर ला। बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली सदर कौन है, बुला कर। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ था, आपकी पैदाइश से पहले का मामला, कुछ दिन पहले का मामला। तो उनको जब बुलाया गया अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब कौन? अल्लाह के नबी के चचा, अब्दुल मुत्तलिब दादा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा, शैबतुल हम। एक लंबी हिस्ट्री है, नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा? पढ़िए तफसीर की, सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में इसकी वजाहत मिल जाए। तो बैरकर उनको बुलाया गया, क्या अब्दुल मुत्तलिब बुलाया गया, का ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, हम इसको गिराने के लिए, ढाने के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक गुजारिश आपसे बादशाह साहब, आप इस घर को गिराना चाहते गिराइए, ये मेरा घर नहीं, ये अल्लाह का घर, बैतुल्लाह का। तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो हमारे ऊंट है जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, उसने आसपास के मक्का में जितने भी लोग थे, उस शहर में मक्का के आसपास जो गांव से बाहर होता है ना कि भेड़ का, बकरे का, बकरियों का जो रेवड़ होता, उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप हमें ये दे दीजिए, इसका मालिक मैं हूं, इसका गार्जियन मैं हूं। घर का मालिक, घर का गार्जियन असल में अल्लाह, मैं नहीं। इसीलिए मैं इसकी हिफाजत की गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आप हमें ये दे दीजिए, वापस कर दीजिए। और आप, रही बात ये घर, अल्लाह इसका मालिक, अल्लाह देख लेगा।
कहा अच्छा मैं तो गिराने आया हूं, देखता हूं तुम्हारा अल्लाह कितनी ताकतवर। अब रहा जाता है, करीब होता तो ये देख लीजिए, घर का जो काबतुल्लाह मस्जिद, बैतुल्लाह मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसकी फजीलत पड़ी। और जो हमारी मस्जिद है वो भी मस्जिद, वो अलग बात है कि उसकी तरह फजीलत नहीं है, वहां पे नमाज पढ़ने की फजीलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी फजीलत नहीं है। जो पवित्र तरीन मकाम बैतुल्लाह का, वही पवित्र तरीन मकाम हमारी मस्जिदों का भी है। इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वह मस्जिदें हैं। तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कि अब रहा तुमको ढाना है तो तुम जानो और इस मस्जिद का जो रब है वो जाने। अब रहा अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। ये जो जानवर थे हाथी और घोड़े, उनको दूर से पता चल जाता है सामने कोई खतरा है। उनका हाथी और उनके घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे थे। बड़ी कोशिश के बाद वो जानवर आगे बढ़े। जब करीब था कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती, उसकी दीवार ढा दी जाती, शहीद कर दिया जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो सूरह अलम तरा कैफ है, इसके अंदर उसी वाक़ये की वज़ाहत की गई है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन लश्कर के ऊपर तैरन अबाबील को भेजा। तैरन अबाबील छोटा परिंदा, बहुत छोटा, उसके चोंच में एक छोटा सा पत्थर का, एक कंकर का एक टुकड़ा, दोनों टांगों में भी और चोंच में भी। वहीं से आसमान से जैसे ही गिराया, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है। इसी तैरन अबाबील के इसी कंकर को देखकर, इसी पत्थर को देखकर गोली बनाई गई। गोली AK-47 में जो बंदूक की गोली बनती। साइंसदानों को मेडिकल साइंस की रिसर्च और तहकीक, जब एक आसमान से पत्थर अपनी चोंच से एक परिंदा गिरा रहा है, उसकी ताकत इतनी है कि अगर सर पर वो पत्थर लगा, जिस भी अफसरान का जिसके सर पर लगा, तो वो वहीं पर ढेर हो गया। कि जब एक मामूली से पत्थर चोंच से निकलकर गिरा, इतनी ताकत हो सकती है, तो हम भी कोई इस तरह की चीजें अगर स्प्रिंग में डालकर अगर उसको जोर से छोड़ेंगे तो इंसान की बॉडी को डैमेज करेगी गोली। तो वहीं से इस चीज की इजाद की गई। आज दुनिया कहती है कि हमने तरक्की कर ली, कहीं ना कहीं इस्लामिक प्लेटफॉर्म से मदद ली गई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में सारे लोग जितने भी थे अबरहा के साथ पूरा लश्कर, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। खाया हुआ भूसा नहीं होता, जैसे हम लोग कभी चारा डालते हैं भैंस को या बैल को, उसके उसमें अस्तबल में नाद बोलते हैं, तो वो कुछ खाता है, कुछ गिरा देता है चबा करके। वैसा खाए हुए भूसे के मानिंद, खाए हुए भूसे के मानिंद पूरी लश्कर तबाह बर्बाद कर दी गई। जब कोई अल्लाह की मस्जिद को मिटाने आएगा, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह जरूर अपनी मस्जिद की हिफाजत करेगा। लेकिन आज कुछ नेता लोग हैं, आए हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे, हम तुम्हारे मदरसे बचा देंगे। कमबख्त तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम हमारी मस्जिद को क्या बचाओ।
यही कौम को बांटते। और हमारी कौम, अरे वाह बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा, अरे वाह ये तो हमारी मस्जिदें बचा दे, ये तो अकेले लड़ जाएगा सबसे, ये तो जितनी बातें कर रहा है सब हमारी तकदीर बदल देगा। आपकी हालत कोई नहीं, आप अपनी हालत खुद बदल सकते हो, वरना कोई नहीं बदल सकता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम अपने आप के अंदर न ठान लें हमें अपनी हालत बदलनी है, तो हमारी हालत कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जालिम बादशाह क्यों ना बैठा हो, उसको भी हिसाब देना होगा। जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। संस्कृत का वर्ड है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें कहा गया जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। जो बादशाह जा नरपति पर जा, प्रजा के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, प्रजा के साथ जुल्म करता है, प्रजा मतलब अवाम, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है, लोगों को परेशान करता है, इसमें बादशाह कौन है? अगर आप घर में गार्जियन हैं तो आप भी बादशाह हैं, अगर आप अपने पंचायत के मुखिया हैं तो पूरे पंचायत के आप बादशाह हुए, अगर आप अपने विधानसभा के एमएलए हैं तो पूरे विधानसभा के गार्जियन हुए, अगर आप एमपी हैं तो पूरे लोकसभा के गार्जियन हुए, अगर आप सीएम हैं तो पूरे स्टेट के गार्जियन हुए, अगर आप पीएम हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं तो पूरे मुल्क के आप गार्जियन हुए। उन सब के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, बिहार के नेताओं, बिहार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के सीएम, सबके लिए जान नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। जो गार्जियन, जो बादशाह, जो जिम्मेदार अपने लोगों पर जुल्म करता है, वो ये ना सोचे कि मैं हमेशा गद्दी में ऐश के साथ बैठा हुआ रहूंगा, बल्कि मरने के बाद फौरन सो नर तुरंत नरक में हो जाता। वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। नरक मतलब जहन्नम को बोलते हैं। सो नर तुरंत नरक में हो जाता। राजा तो धर्म से तो इस्यात पर जाना मचोपकारा का। जो राजा इंसाफ नहीं करता है, जो गार्जियन इंसाफ नहीं करता है, जो जिम्मेदार इंसाफ नहीं करता, झूठ बोलता, राजा तो धर्म से तो इंसाफ नहीं करता, स्यात पर जाना मचोपकारा का, तो उसके लिए समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी शरीयत तो कहती कि जालिम की मदद करो, मजलूम की मदद करो। जालिम की मदद करो, उसके जुल्म से उसको बचाओ, रोको। मजलूम की मदद तो हम लोग जानते ही कि अगर कोई आज किसी